हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूशॉप। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में इंसर्शन सॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा था, काफ़ी एल्गोरिथम को डीप में स्टडी किया था। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में करने वाले हैं, तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म में बताया गया है कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एवरी लाइन में कंपैरिजन हो रहा है एक्चुअली। अब कंपैरिजन कौन से डेटा के बीच में हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लूप चल रहा है, तो एक एरे के लिए एक लूप आपको आउटर लूप चलाना ही है, तो वो तो रहेगा ही। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा। अगर पहला डेटा दूसरा डेटा से मतलब बड़ा है तो स्वैपिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये तो सॉर्टेड ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो पहले इन दोनों के बीच में होगा। अगर कुछ स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ी तो स्वैपिंग होगी, जो कि जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा। और फिर स्वैपिंग होने के बाद इन दोनों के बीच में डेटा कंपेयर होगा, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे स्वैपिंग होने वाला है, तो स्वैपिंग होते ही यहाँ पे डेटा ऐसा आ गया। फिर इन दोनों के बीच में भी कंपेयर होगा, तो यहाँ पे कोई डेटा चेंज नहीं करना है, स्वैप नहीं करना है, तो ये ओके। फिर इनके बीच में कंपेयर होगा, तो पहले 33 और 10 के बीच में कंपेयर होगा, तो यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत है, यस। तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा, तो स्वैपिंग होते ही यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में भी स्वैपिंग होगा, यस। रेड आ गया मतलब स्वैपिंग होगा, तो आपका डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा और इन दोनों के बीच में भी स्वैपिंग होगा, तो डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 10 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही आपको एवरी लाइन कंपेयर करना। तो हमने इतना कंपेयर किया, तो इतने 4 नंबर के अंदर ही इतने सारे स्वैपिंग आपको देखने को मिल रहा है। फिर आगे चल के हम इतने नंबर्स को कंसिडर करेंगे। तो इसमें अगर कुछ स्वैप करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो हम अब इनमें कंपेयर करेंगे। इनमें कंपेयर होगा तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 19 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ गया और यहाँ पे आ गया 35, ठीक है। तो डेटा इस तरह से ही समझना है। तो यही प्रोसेस को आप अगर फॉलो करते हो तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं एक फाइल इंसर्शन सॉर्ट के लिए। तो इंसर्शन सॉर्ट नाम से ही बनाते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं इंसर्शन सॉर्ट नाम से, और यहाँ पे एक लिस्ट पास करेंगे। तो एक लूप चलेगी आपका आउटर लूप, और वो तो आई हमने लिख दिया है, और ये हमारा लेंथ के हिसाब से चलेगा। तो जितना भी लिस्ट की लेंथ होगी उतनी लूप चलेगी, 0 से लेकर अप टू लेस देन लेंथ। सेकेंड जो लूप है जे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहां से कहां तक चलेगा इसका ध्यान रखना है। तो ये लूप चलेगा रिवर्स में, जी हाँ। तो आपको एवरी यहां से लेकर यहां तक लूप चलाना है। तो जितनी आई की वैल्यू होगी वहां से लूप चलाना। तो आई से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 0। तो मैंने 0 लिखा है, तो 0 तक नहीं चलेगा, ये चलेगा 1 तक, क्योंकि हमें पूरा यहां तक नहीं चलाना है, अपने को यहां तक ही चलाना है। क्योंकि जब यहाँ पे होगा तो इसका नंबर इसके साथ कंपेयर होगा, ठीक है। तो हमें 0 लेस देन 0 तक चलाना है, और नेगेटिव चला रहे हैं तो -1 जरूर लिखना है। अब यहाँ पे स्वैप करेंगे हम, ए ऑफ जे का स्वैपिंग होगा। पहले तो कंपेयर होगा। अगर ए ऑफ जे जो है अगर बड़ा है, सॉरी छोटा है ए ऑफ जे -1 से, तो स्वैप करने की जरूरत है। और स्वैप कैसे करते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। टैंप में आ गया ए ऑफ जे, ए ऑफ जे में जाएगा ए ऑफ जे -1, ए ऑफ जे -1 में जाएगा टैंप। तो ये स्वैपिंग का टेक्निक है। बस जैसे जे का लूप खत्म होता है, आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर दीजिए। जितना अपडेट हुआ है एरे वो आपको यहाँ पे बता देगा। और लास्ट में हम यहाँ पे एक लिस्ट बना देंगे। अब लिस्ट में हम यही डेटा को लिख देते हैं जो अनसॉर्टेड एरे है। तो ये डेटा है हमारा 14, 33 और 27 है, और क्या है 10 है, 35 है,
19 है, 42 है एंड लास्ट में 44 है। तो ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। इसको बस इंसर्शन को कॉल कर देना है और इस ए को पास कर देंगे, दैट्स इट। तो अब रन करके देखते हैं क्या आता है। देखिए आ गया। तो फर्स्ट राउंड खत्म होते ही आपका डेटा कुछ ये दिखाई देगा जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे थर्ड राउंड में आते हैं तो यहाँ पर आपको 10 का जो है वो प्लेस थोड़ा सा यहाँ पे स्वैपिंग होके मिल रहा है। देखो ये दोनों के बीच में स्वैपिंग हो रहा है थर्ड राउंड में। इतना थर्ड राउंड है अपना। ये फोर्थ राउंड, फिर ये फिफ्थ राउंड, ये सिक्स राउंड, ये सेवेंथ राउंड और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 8 राउंड। तो लास्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिल जाता है। इन केस अगर आपको डिसेंडिंग करना हो तो आप सिर्फ यहाँ पे साइन को रिवर्स कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो लाइक दिस। तो होप आप समझ गए होंगे। तो ये इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही इजी है। आप इसको केयरफुली ध्यान से समझोगे तो आप जल्दी अच्छे से समझ जाओगे। तो ऐसे और भी कुछ सॉर्टिंग टेक्निक है, हम आने वाले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।